Hello friends, welcome to my YouTube channel Math with Smartness. Maths with Smartness. It's too easy. फ्रेंड्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव किया था, उसके फॉर्मूलाज किए थे, उसका बेसिक किया था। तो गाइस, हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं और एक्सरसाइज है हमारी 7.4। 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें 6 क्वेश्चन के 8 पार्ट दिए हुए हैं गाइस। हम फर्स्ट पार्ट अपना ट्राई करते हैं और फर्स्ट पार्ट है हमारे पास e की पावर एक्स स्क्वायर। क्या है गाइस? e की पावर एक्स स्क्वायर। अभी गाइस, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि हम एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव कैसे करते हैं गाइस, कि e की पावर f ऑफ x एज इट इज डेरिवेटिव, उसके बाद बेस है हमारा e, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ जो हमारी पावर है उसका हम डेरिवेटिव लिखते थे। तो गाइस, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy बाय dx इज इक्वल टू e एक्स स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद log e डी बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी गाइज, मैंने इसको सिंपल डिफरेंशिएशन से किया है, आप इस पर चेन रूल भी लगा सकते हैं। ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर। अभी गाइज, हमें पता है कि log e की वैल्यू हमें हमारी 1 होती है, तो हम डेरिवेटिव करेंगे अपना एक्स स्क्वायर का, और हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है क्या, कि हमारी पावर आगे आ जाती है और बेस की पावर से एक लेस हो जाती है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है गाइज? ई एक्स स्क्वायर टू एक्स। क्या है गाइज? ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x। हमने सबसे पहले क्या किया कि अपनी एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव कैसे किया। ई एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज होता है और ई हमारा यहाँ पर बेस है, तो हमने क्या किया सेकंड स्टेप में, उसका बेस लिखा। उसके बाद हमने पावर का डेरिवेटिव किया और पावर थी हमारे पास एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके गाइज, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप में क्या आया कि ई एक्स स्क्वायर डॉट, हमें पता है कि log e की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो हमने 1 को नहीं लिखा क्योंकि 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती गाइस। उसके बाद हमने अपना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो हमारा फाइनल आंसर आया ई एक्स स्क्वायर डॉट 2x। ओके गाइस, उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट पर आते हैं और सेकंड पार्ट है log e एक्स स्क्वायर। क्या है गाइस? log e। अभी गाइस, हमारा सेकंड पार्ट है log e एक्स स्क्वायर। हमारा e क्या है? बेस है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा गाइस? dy बाई डी एक्स y इज इक्वल टू log e एक्स स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी गाइस log e, उसके बाद एंगल में दिया है एक्स स्क्वायर, और हमें पता है लोग बहुत ज्यादा अभिमानी होते हैं और अभिमान होने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं, तो हम इसको 1 अपॉन में लिखते हैं और एंगल है हमारा एक्स स्क्वायर। क्या है गाइस? एक्स स्क्वायर हम अपॉन में लिखते हैं उसका एंगल। उसके बाद log e, अभी उसके बाद हमें बेस दिया हुआ है गाइस, तो हम बेस लिखेंगे अपना log e। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, log e की वैल्यू होती है हमारे पास 1, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x। क्या होगा गाइस? 2x। अभी क्या होगा कि एक x से एक x की पावर हमारी कट जाएगी, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 अपॉन एक्स। क्या आ जाएगी गाइस? 2 अपॉन एक्स। हमने क्या किया कि पहले हमने जो हमारा गिवन था उसको y के इक्वल पुट किया, उसके बाद उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया,
उसके बाद dy बाई डी एक्स आया कि जो हमारा एंगल है वो 1 में आता है, उसके बाद बेस, देन एंगल का डिफरेंशिएशन, तो फाइनल रिजल्ट आया हमारा 2/x। ओके गाइज, हमारा थर्ड पार्ट है log secant x। क्या है गाइज? log secant x। अभी हमें एंगल में दिया है secant और बेस हमें नहीं दिया, तो गाइज हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, ये हमारा y के इक्वल है, तो हमारा dy बाई dx क्या आ जाएगा? 1/secant x। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ secant x का डेरिवेटिव। ओके गाइज, क्या कि 1/secant x डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और एंगल है हमारे पास secant x। अभी गाइज एक मेन पॉइंट कि इसमें हमें बेस नहीं दिया, तो हम इसमें अपने पास से लिख सकते हैं बीच में, सेकंड स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि log और लगा सकते हैं e। ओके गाइज, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ secant x। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा गाइज? 1/secant x log e हमारा 1 होता है, देन डेरिवेटिव ऑफ secant x विल बी secant x tan x। ओके गाइज, secant से secant कैंसिल, फाइनल रिजल्ट विल बी tan x। क्या गाइज? फाइनल रिजल्ट क्या आया हमारा? tan x। हमने क्या किया? डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, और हमें पता है हम एंगल को 1 में लिखते हैं, देन बेस और डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ओके गाइस, फाइनल रिजल्ट विल बी tan x। तो गाइस हमारे पास फोर्थ पार्ट है a की पावर साइन इनवर्स x। क्या दिया है? a की पावर साइन इनवर्स x। अभी गाइस अगर हम इस पर चेन रूल लगाएं तो हम साइन इनवर्स x को u पुट करेंगे, देन हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? a की पावर u, और u हमारे पास साइन इनवर्स x है। उसके बाद हम इसका u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, और लास्ट में क्या करना है? हमारे पास फॉर्मूला है क्या? dy by dx is equal to dy by du dot du by dx। ओके गाइज, अब ये तो हो गया हमारा चेन रूल से। अगर हम इसको सिंपल डिफरेंशिएशन से करें तो वो हमारा कैसे होगा? दिस इज इक्वल टू y, then differentiation with respect to x, then dy by dx is equal to a sin inverse x। क्या लिखते हैं गाइज? एज इट इज। उसके बाद बेस log a, then derivative of पावर, और पावर है sin इनवर्स x। क्या गाइज कि a sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा? a sin इनवर्स x एज इट इज, उसके बाद बेस, देन d by dx ऑफ एंगल। ओके गाइज, नेक्स्ट स्टेप विल बी a sin इनवर्स x log a, और हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है गाइस? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके गाइस, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है e sin रूट x। क्या दिया है गाइस? e sin रूट x। अभी इसको हम चेन रूल से भी कर सकते हैं और सिंपल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं गाइस, तो इसको आप खुद ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो आप अपना कमेंट में मैसेज छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ पार्ट, 3 की पावर a x प्लस b। अभी हमें क्या दे दिया? कांस्टेंट दे दिया, जो कि हमने y के इक्वल पुट कर लिया और डिफरेंशिएशन कर दिया उसका x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा dy बाई dx क्या बन जाएगा? 3ax प्लस b बेस, और बेस है हमारे पास 3, देन log 3 और डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर है हमारी ax प्लस b। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा गाइज? 3ax प्लस b log 3।
अभी गाइस हमें log 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि log 3 की वैल्यू क्या होती है। अगर log 3 की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो हम इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे ax प्लस b का, तो a क्या है हमारा कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो हमारे यहाँ हो जाएगा a और b हमारा कांस्टेंट है, देन कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया गाइस, 3ax प्लस b डॉट log 3 डॉट a। ओके गाइस, क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म को y के इक्वल पुट किया, उसके बाद डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, देन dy बाय dx हमारा कांस्टेंट दिया है 3, तो हमने क्या किया, ये हमारी एक्सपोनेंशियल टर्म है और एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव कैसे करते हैं कि पहले एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद बेस देन पावर। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 7 क्या है हमारा, बेस है और एंगल है हमारा log x। क्या है गाइस, log x। अभी गाइस इसको हम क्या कर लेते हैं, y के इक्वल पुट कर लेते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा dy बाय dx क्या आ जाएगा। अभी क्या है, ये हमारा बेस है और ये हमारा एंगल है। अभी गाइस क्या है कि ये हमारा बेस है और ये हमारा एंगल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल को क्या करेंगे, अपॉन में ले जाएंगे और एंगल है हमारा log x, उसके बाद बेस log 7, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल और एंगल है हमारे पास log x। क्या है गाइस, log x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1 बाय log x log 7, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है कि इसमें एंगल है हमारा एंगल है हमारा x और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/x इंटू log 7 इंटू 1/log x। ओके गाइस, क्या किया हमने कि सबसे पहले टर्म को y के इक्वल पुट किया, उसके बाद उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, उसके बाद हमने हमारा dy बाय dx क्या आया कि हमारा 7 यहाँ पर बेस है और ये हमारा एंगल है, और हम क्या करते हैं, हम एंगल को 1 में लेते हैं, उसके बाद बेस देन एंगल का डेरिवेटिव दिस एंड देन फाइनल रिजल्ट विल बी 1/log x, एंगल एज इट इज क्योंकि हमें log 7 की वैल्यू नहीं पता, उसके बाद log x। ओके गाइस, तो गाइस हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन और एंगल दिया है हमारा log इंटू log 3x। तो गाइस हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको y के इक्वल पुट कर लेते हैं और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम इसका x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा dy बाय dx क्या बन जाएगा, साइन। अब क्या दिया है, साइन, ना कि लॉग या फिर कुछ एक्सपोनेंशियल दिया है, हमारा सबसे आगे दिया है साइन, और साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पता है क्या होता है, कॉस। अभी गाइस हम कोई एग्जांपल लें कि क्या, साइन 2x। अभी हम साइन 2x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं कि सबसे पहले साइन का करते हैं cos 2x, उसके बाद इसके एंगल का करते हैं जो कि 2x है। ओके गाइस, इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, क्या कि साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, देन एंगल एज इट इज। उसके बाद अभी हमारे पास टर्म है सिर्फ ये, इसका डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, अब की बार एंगल हमें दिया है log 3x और हमारे पास फंक्शन है log जिसका कोई भी बेस नहीं है, तो हम करेंगे d बाय dx log इंटू log 3x। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, cos log इंटू log 3x डॉट, अभी इसका करेंगे तो क्या आएगा log 3x, और हमारे पास बेस अगर हम एज्यूम करें क्या हो जाएगा log e, और log e की वैल्यू 1 होती है जो कि हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं गाइस। तो हमारे पास अभी एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d बाय dx log 3x। क्या हो जाएगा गाइस, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये और इसका एंगल
ये। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल बी एज इट इज 1/log 3x, देन 1/3x और 3, क्योंकि हमें 3x का भी तो डेरिवेटिव करना है ना। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया कि cos log into log 3x into 1/log 3x into 1/3x into 3। अभी 3 से हम 3 कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 3 हमारा न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया ये। ओके गाइस, हम रिपीट करते हैं क्या कि हमारे पास स्टेटमेंट थी ये और हमने क्या किया, साइन का डेरिवेटिव किया cos, उसके बाद एंगल है हमारा ये, उसके बाद सेकंड में क्या होगा कि अब की बार फंक्शन हो गया हमारा ये और एंगल हो गया ये। तो हमारा हमने क्या किया कि 1/log 3x, क्या करते हैं हम एंगल को 1 में लेते हैं, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव करते हैं और डेरिवेटिव किया तो हमारे पास एंगल अब की बार क्या आ गया 3x। तो हमने क्या किया 3x का डेरिवेटिव 1/3x और उसके बाद 3x का किया तो क्या आया, क्या किया गाइस कि log 3x था, इसका डेरिवेटिव किया तो वो हमारा 1/3x बना था और उसके बाद एंगल है 3x, उसका डेरिवेटिव किया तो ऊपर 3 बन गया था जो कि हमने कैंसिल कर दिया और हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया ये। ओके गाइस, अभी गाइस हमारा सेकंड पार्ट है साइन इनवर्स e की पावर x। क्या है गाइस, साइन इनवर्स e की पावर x। अभी हमारे पास क्या है ये एंगल। तो हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, दिस टर्म विल बी इक्वल टू y, देन dy by dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एंगल क्या है ex का होल स्क्वायर, देन d by dx ऑफ ex। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया कि 1/√1 माइनस का होल स्क्वायर और ex का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है ex ही होता है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया गाइस कि साइन इनवर्स ex हमें दिया हुआ था जिसका एंगल था e की पावर x और हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एंगल क्या था ex, तो हमने ex का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद इस पूरे का क्या किया डेरिवेटिव किया। हमें पता है कि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और ex का डेरिवेटिव ex ही होता है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया ये। ओके, अब थर्ड पार्ट है e की पावर tan इनवर्स cos √x। अभी ये हमारा एंगल है किसका, tan का। इसको या तो आप चेन रूल से करना या फिर सिंपल डिफरेंशिएशन से करना। अगर आप इसको चेन रूल से करोगे तो ज्यादा सिंपल होगा। क्या कि अगर हम cos √x को क्या कर लें, या तो cos √x को नहीं पूरे को कर लेते हैं और ज्यादा सिंपल हो जाएगा। tan इनवर्स cos √x को हम u पुट कर लेते हैं और ये हमारा y हो जाएगा e की पावर u। दोनों का डेरिवेटिव करना और फार्मूले में पुट करना, हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। इसको आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज छोड़ देना, फिर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर ट्राई करेंगे। ओके गाइस, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है tan इनवर्स और एंगल है हमारा ये a डॉट e की पावर x डॉट x स्क्वायर। अभी हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन दे दिए, हमें क्या है नॉर्मली दिख रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हमें पता है कि डेरिवेटिव हम करना है x के रिस्पेक्ट में और ये टर्म हमारी y के इक्वल है। तो हमारा dy by dx क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कि tan का इनवर्स डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और हमारे पास ये क्या है एंगल, तो हमें इसका स्क्वायर करना है, क्या हो जाएगा ये। उसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है किसका, दिस टर्म का। तो गाइस हमारा यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करोगे कि इस a को बाहर निकाल देना और उसके बाद बचेगा हमारा ये e की पावर x और x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, प्रोडक्ट रूल से करना कि e की पावर x एज इट इज
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव एक्स। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि दिस टर्म एंड जो इसका डेरिवेटिव करेंगे वो टर्म। ओके गाइस, सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है लॉग और एंगल में दे दिया क्या कि लॉग और उसका भी एंगल, लॉग और उसका भी एंगल x की पावर 4। तो गाइस इस टर्म को हम y की इक्वल पुट कर लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा dy बाय dx क्या आ जाएगा कि log इसका एंगल है पूरा, तो हम क्या लिख देंगे 1 में दिस टर्म, और टर्म क्या है हमारी log x की पावर 4। ओके गाइस, उसके बाद क्या करते हैं हम बेस लिखते हैं और बेस में नहीं दिया तो हम क्या मान लेंगे e। तो क्या हो जाएगा log e। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, टर्म क्या है log इंटू log x की पावर 4। ओके गाइस, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया सिर्फ इस log का। उसके बाद log e हमारा 1 होता है। उसके बाद log और log का एंगल दिया है दिस, तो हम इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे कि dy बाय dx is equal to this term will be as it is, then log e is equal to 1, then इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 log x की पावर 4, और दोबारा से क्या आ जाएगा log e आ जाएगा क्योंकि इसमें भी हमें मेंशन नहीं दिया बेस। तो log e अब हमारा दोबारा से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस टर्म का क्या करेंगे हम डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा गाइस 1 बाय एक्स की पावर 4, क्योंकि हमारे पास क्या बनेगा देखो क्या बनेगा डेरिवेटिव ऑफ log x की पावर 4। क्या बनेगा गाइस डेरिवेटिव ऑफ log x की पावर 4। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि dy बाय dx इज इक्वल टू 1 log x की पावर 4 and 1 log x की पावर 4, then 1 x की पावर 4 और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x की क्यूब। तो गाइस हमारा फाइनल आंसर क्या आया कि 1 log एंगल है log x की पावर 4 देन इंटू 1 log x की पावर 4 इंटू 1 x की पावर 4 इंटू 4x की क्यूब। गाइस अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप इसको चेन रूल से कर सकते हैं, क्या कि एक बाहर वाले log को छोड़कर अंदर जो भी है उसको हम u पुट कर लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस हमारा थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि e की पावर ax इंटू cos bx प्लस c। यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिए हैं तो हम यहाँ पर एक को u एक को v मान लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, इसको हम क्या कर लेंगे सबसे पहले y के इक्वल पुट कर लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा dy बाय dx क्या आ जाएगा e की पावर ax एज इट इज। इस टर्म का क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद अगर हमारा प्रोडक्ट रूल है तो हम क्या लगाते हैं प्लस, उसके बाद सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा e की पावर ax हमारा एज इट इज, cos का डेरिवेटिव हमें पता है कि cos हमारा नेगेटिव पर्सन है तो हम पहले ही नेगेटिव लगा लेते हैं, और cos का डेरिवेटिव होता है साइन एंगल एज इट इज। उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा ओनली b। ओके गाइस, उसके बाद प्लस सेकेंड टर्म हमने अपनी एज इट इज ली थी और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव एक्स ही होता है गाइस। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस हम आगे ले लेते हैं e की पावर ax देन साइन bx प्लस c इंटू b प्लस e की पावर x इंटू cos bx प्लस c। ओके गाइस, ये आया हमारा फाइनल आंसर। क्या किया हमने
प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया, और यहाँ से हमारा क्या आ गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू साइन लॉग एक्स। अभी इसको क्या कर लेंगे, u पुट कर लेंगे, इसको पुट कर लेंगे v, और अगेन हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो गाइज ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। तो इसको आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज छोड़ देना, फिर हम इस क्वेश्चन को यहाँ करेंगे। ओके गाइज, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट है a की पावर 2x log साइन रूट एक्स। क्या है गाइज, a की पावर 2x और log साइन रूट एक्स। अभी ये भी हमने किया है और ये भी टाइप हमने की है। ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल बन गया, ये हमारा लोगरिथम बन गया। एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव हमें आता है, लोगरिथम टर्म का भी डेरिवेटिव हमें आता है। दोनों पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना गाइज, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो फिर हम इसको यहाँ पर करवाएंगे। ओके गाइज, थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है x की पावर क्यूब e की पावर x cos की पावर x। अभी इसमें हमें कांस्टेंट तो कुछ नहीं है, ये भी हमारा क्या है फंक्शन है, ये भी हमारा फंक्शन है और ये भी हमारा फंक्शन है गाइज। या तो आप इस पर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और या कि आप इन दोनों टर्मों को u पुट कर लो और इस cos x को v पुट कर लो। गाइज अगर आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से करोगे तो वो आपको ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप इसको कैसे करना कि x की पावर क्यूब डॉट t की पावर x को u पुट करना और जो बच गया उसको v पुट करना। उसके बाद क्वेश्चन में क्या होगा, इस पूरी टर्म को हम y के इक्वल पुट कर लेते हैं, देन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा dy बाई dx क्या बनेगा कि x की पावर क्यूब e की पावर x एज इट इज, v का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस साइन x, और x का करेंगे तो आएगा x की रिस्पेक्ट में 1। उसके बाद प्लस प्रोडक्ट रूल है तो प्लस, प्रोडक्ट रूल है तो प्लस। उसके बाद सेकेंड टर्म एज इट इज, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, और टर्म है x की क्यूब e की पावर x। अभी गाइस ये हो गया, ये हो गया, बच गया ये, और इसको हम दोबारा से क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्या करेंगे गाइस, दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। ओके गाइस, करना इसको आप सॉल्व करना, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ देना, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में अभी कुछ नहीं बचा। क्या कि हमने इसको क्या माना, u माना, इसको हमने v माना, तो हमने इसका फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव किया तो हमने अगेन प्रोडक्ट रूल लगा दिया गाइस। ओके गाइस, करना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मैसेज छोड़ देना, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर मैच करवाएंगे। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट है log x, और e की पावर में भी कुछ है। क्या कि हमारा ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इस टर्म को y के इक्वल पुट कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हमारा dy बाई dx क्या बन जाएगा कि log x को एज इट इज रखो, डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो डेरिवेटिव इसका करेंगे तो क्या आएगा 10x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। उसके बाद log e हमारा 1 होता है, उसके बाद 10x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगा सेकंड स्क्वायर x, उसके बाद एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट रूल है तो प्लस, प्रोडक्ट रूल है तो प्लस, उसके बाद सेकेंड टर्म एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई एक्स। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके गाइस, देखो कितना बड़ा दिख रहा था और आंसर हमारा एक स्टेप में निकल गया, लेकिन हमें क्या करना है एग्जाम में, एक स्टेप में नहीं निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन है हमें ये, उसको हम y के इक्वल पुट करेंगे, y के इक्वल पुट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, सेकंड थर्ड फर्स्ट का डेरिवेटिव, उसको हम स्टेप टू स्टेप करेंगे गाइस। ओके, अभी फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है e की पावर x
log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके गाइस, क्या है e की पावर x इंटू लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको y के इक्वल पुट करना। गाइस क्या करना कि या तो इन दोनों पर पहले प्रोडक्ट रूल लगा लो, जो आंसर आए उसको फिर क्वोशंट रूल से करना, या फिर क्या करना कि इन दोनों टर्मों को u मान लो और इस टर्म को v मान लो, उसके बाद क्वोशंट रूल लगाना। क्या करना, क्वोशंट रूल लगाना। और क्वोशंट रूल की क्या मेन पहचान है कि बीच में क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, माइनस। तो गाइस क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद करेंगे उसका dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा कि इस टर्म को एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव जो भी आए, उसके बाद माइनस इस टर्म को एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, और अपॉन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि जो टर्म हमें दी हुई होती है हमें उसका फिर से स्क्वायर करना होता है। ओके गाइस, ये हमारा क्वोशंट रूल है, इसको आप ट्राई करना। उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट पर चलते हैं, और सेकंड पार्ट है हमारा कि e की पावर x, क्या है गाइस, e की पावर x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो गाइस ये हमारा सेम पैटर्न से होगा, क्या कि इस पे हम क्या लगाएंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे। और क्वोशंट रूल आपको बहुत अच्छी तरह लगाना आता है। कैसे कि बीच में माइनस लगाएंगे, उसके बाद जो नीचे डिनोमिनेटर में टर्म है उसका स्क्वायर, ऊपर क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, ई एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई एक्स एज इट इज दिस टर्म का डेरिवेटिव। ओके गाइस, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर आप डिफरेंशिएशन में कोई मिस्टेक नहीं करोगे तो गाइस हमारा फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, इसको हम y के इक्वल पुट कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, उसके बाद इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसको u मान लेंगे पूरी टर्म को, इसको v मान लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या बन जाएगा, e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस टर्म एज इट इज, और डेरिवेटिव करेंगे इसका। अभी 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है और ex का डेरिवेटिव ex होता है, तो आ जाएगा ex माइनस दिस टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव करेंगे इसका, ये भी क्या आएगी, e की पावर x। क्या आएगी गाइस, e की पावर x। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा कि e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अभी e की पावर इसमें भी है और e की पावर इसमें भी है, तो हम बाहर निकाल लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास इनर में क्या बच जाएगा, माइनस e की पावर x माइनस 1। तो e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट कि -2 e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, क्या किया कि क्वोशंट रूल लगाया, क्वोशंट रूल लगाने के बाद ex हमारा कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद कुछ टर्म कैंसिल हो गई, और जो टर्म बची क्या थी, वो ये थी कि -2 इंटू ई एक्स अपॉन ई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है log x माइनस 4x क्यूब अपॉन log x प्लस 4x क्यूब। अभी गाइस हमें पता है सिंपल log x का डेरिवेटिव क्या होता है, उसके बाद 4x की क्यूब का डेरिवेटिव भी पता है, अपॉन में भी कुछ ऐसी ही टर्म है, तो आप u अपॉन v लगाना, मतलब क्वोशंट रूल लगाना। ओके गाइस, ऐसे ही होगा, ये कुछ कॉमन आ जाएगा, ऐसा ही बचेगा जो कि log की टर्म, log की फॉर्म में होगा। ओके गाइस, आप ट्राई करना। अभी हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का हमारा नेक्स्ट पार्ट है sin x प्लस e की पावर x अपॉन 1 प्लस log x। अभी इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, हम इसको y के इक्वल पुट कर लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और dy बाई dx क्या लिखेंगे कि 1 प्लस log x एज इट इज उसका स्क्वायर, कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में कुछ भी टर्म हो हम उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। उसके बाद 1 प्लस log x, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और e x का डेरिवेटिव e x होता है, माइनस माइनस वाली टर्म हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या है कि 1 प्लस log x का अब की बार डेरिवेटिव करना है, और ये टर्म हमने एज इट इज रखनी है।
तो क्या आ जाएगा sin x प्लस e की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया गाइस? तो गाइस हमारे पास फाइनल टर्म क्या आई कि हमने नीचे यहाँ पर क्या कर लिया था, सभी का डेरिवेटिव कर लिया था। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ अरेंज करना है। कैसे कि 1 प्लस लॉग एक्स इंटू कोस एक्स प्लस ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1/x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो कि डिनोमिनेटर था ये, उसका स्क्वायर कर दिया ये। तो हमारा आंसर आ गया दिस। ओके गाइस, उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है log x प्लस ई की पावर माइनस एक्स एंड साइन 2x। इस पर क्या करना है, क्वोशेंट रूल लगाना है। और क्या करना है, इसको u मान लेना, इसको v मान लेना और अप्लाई करना क्वोशेंट रूल। हमें पता है क्या होता है, v का स्क्वायर v एज इट इज du by dx माइनस u एज इट इज dv by dx। ओके गाइस, ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो हम अपनी वीडियो आज यहीं पर खत्म कर रहे हैं। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।